हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 29 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें कि यह विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस क्यों बनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर विलुप्त हो रहे जानवरों एवं पेड़ों के संरक्षण के लिए यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाता है। अब जुलाई के जो अब तक कुछ इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और यह किसकी जयंती पर बनाया जाता है? तो बिधन चंद्र राय जी की जयंती पर बनाया जाता है, जो कि भारत के एक महान चिकित्सक थे और वेस्ट बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं। और इन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएसटी दिवस, ये भी याद रखिएगा। और 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्थापना दिवस बनाता है। और 1 जुलाई को ही बनाया गया है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 2 जुलाई, तो 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। किस दिन बनाया जाता है? 2 जुलाई को। और अगला जो है 3 जुलाई को, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बनाया गया। 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 3 जुलाई को बनाया गया। 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। अगला जो है 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अगला जो है 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 जुलाई को बनाया जाता है। 11 जुलाई को फेमस डे विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगला जो है 12 जुलाई को मलाला दिवस बनाया जाता है। और मलाला यूसुफजई का जन्म कहाँ हुआ था? 1997 पाकिस्तान में हुआ था। और नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं, जिन्हें 2014 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। अगला है 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को एक और डेज बनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, जिसको इस बार विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया है। अगला जो है यहाँ पर 17 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को बनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और नेल्सन मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे। और इन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अगला बात करें 19 जुलाई, यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, 19 जुलाई कर लीजिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। अगला है 20 जुलाई को बनाया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस बनाया जाता है। 20 जुलाई को ही बनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, ये भी याद रखिएगा, शतरंज दिवस। अगला जो है 22 जुलाई को बनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे। और 23 जुलाई को बनाया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती।
और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती, और 23 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है 24 जुलाई, तो 24 जुलाई यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दोस्तों। 24 जुलाई को बनाया जाता है आयकर दिवस, आयकर दिवस। और ये इस वर्ष किस संस्करण का बनाया गया, तो 161वां संस्करण CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा बनाया जाता है। अगला जो है कि 27 जुलाई को CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को, जैसा कि हमने पढ़ा, प्राकृतिक संरक्षण दिवस विश्व स्तर पर। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। अब यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है क्या? तो जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 के दौरान उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे अनाथ हुए बच्चों को गुजरात की राज्य सरकार 2,000 रुपये प्रति माह देगी। हालांकि इसके पहले घोषणा कितने की गई थी? घोषणा की गई थी 4,000 रुपये प्रति माह देने का। और यदि 21 साल के बाद बच्चा अनाथ हुआ है जो, वो उच्च शिक्षा पढ़ता है, तो उसे 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 24 साल तक। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा अनाथ हुए बच्चों को। ठीक, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा। ठीक इसी प्रकार की एक योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू की गई है, वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। और उत्तर प्रदेश के जो द्वारा शुरू की गई है बाल सेवा योजना, उसमें कितना दिया जाएगा बच्चों को? तो 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला बात करें कि यह गुजरात के द्वारा शुरू की गई है, तो गुजरात का लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो इंडिया के मैप में गुजरात कुछ इस प्रकार से स्थित है। यहाँ पास आपको मिलेगा गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य भी माना जाता है, और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है गुजरात की, वो राजस्थान के साथ लगती है। गुजरात की पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी दक्षिणी सीमा दादरा नागर हवेली के साथ लगती है। कुछ हद तक सीमा इसकी महाराष्ट्र से भी लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है गुजरात की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात ही है, याद रखिएगा। लगभग 1200 किलोमीटर की सीमा समुद्र तट से लगती है, और भारत का सबसे समुद्री तटी लंबा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात ही है। गुजरात के बारे में और बात करें तो गुजरात का DLR नंबर जो है, DLR नंबर मतलब 33-26-11। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है, विधानमंडल कहें तो विधानमंडल में दोनों आता है। क्या आता है? जैसे सांसद में राज्यसभा लोकसभा आता है, उसी प्रकार विधानमंडल में राज्य का जो विधानसभा है, विधान परिषद, दोनों आता है। तो यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा बफ है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्यों में है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी है? 182 सीटें हैं। और गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपानी है, विजय रूपानी। और ये किस पार्टी से हैं? BJP पार्टी से हैं। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, ये भी याद रखिएगा। गांधीनगर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो चुनाव क्षेत्र किसका है? जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, और एक जो नया मंत्रालय बनाया गया है, कौन सा? सहकारिता मंत्री। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो वर्तमान में है कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह जी की ही चुनाव क्षेत्र क्या है? गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। अगला बात करें, यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद तो यूनेस्को की सूची में भी यह शामिल है। और नेक्स्ट बात करें अहमदाबाद के बारे में ही, तो यहाँ 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव हाल ही में बनाया गया है। और आज़ादी अमृत महोत्सव क्या है कि भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर यह आज़ादी अमृत महोत्सव बनाया गया है। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट बात करें, अहमदाबाद में ही एक था मोटेरा स्टेडियम।
मोटेरा स्टेडियम, जिसका अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें गुजरात के बारे में ही, तो यहाँ है गिरवन नेशनल पार्क, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यही है एक ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है वो है बमफदा नेशनल पार्क, बमफदा नेशनल पार्क। और एक जो है मरीन नेशनल पार्क, कहाँ स्थित है, ये गुजरात में चारों नेशनल पार्क स्थित हैं। यहीं स्थित है नल सरोवर वन जीव अभयारण्य, कहाँ स्थित है, ये गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें गुजरात में ही है उकई बांध, उकई बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। और करंट अफेयर्स की बात करें गुजरात के, तो हाल ही में एक गुजरात में हड़प्पा शहर है, कौन सा, धौलावीरा, जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। 2021 में ही इसे हाल ही में रिसेंटली ऐड किया गया है। और इसे कब ऐड किया गया है, तो यूनेस्को की 44वीं जो बैठक सत्र की बैठक हो रही है, कहाँ, चीन के फोंगचू में, और इसी सत्र में इसको शामिल किया गया है धौलावीरा में। इसके पहले जो 39वां स्थल को शामिल किया गया है वो रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना का शामिल किया गया है। और यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 39वां स्थल था। नेक्स्ट बात करें कि तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल भी है रामप्पा मंदिर। यहीं एक और हड़प्पा का एक शहर है लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल भी यहाँ है, धौलावीरा भी कहाँ है, ये दोनों गुजरात में स्थित है। रानी की बाव कहाँ स्थित है, रानी की बाव ये भी गुजरात में स्थित है, और जिसका चित्रण 100 रुपए के नोट पर किया गया है, तो रानी के बाव का ही चित्रण किया गया है। नेक्स्ट बात करें गुजरात के करंट अफेयर्स के बारे में, तो गुजरात में है एक केवड़िया नाम का एक शहर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है, और इसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा गुजरात के सूरत में भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान बगायत योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला बात करें कि अमेजॉन ने हाल ही में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है, ये स्थापना की है, तो ये गुजरात में ही स्थापना की है। अगला बात करें भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है, तो ये गुजरात के गांधीनगर जो ट्रैक है, इसी के ऊपर भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात उच्च न्यायालय याद रखिएगा, गुजरात उच्च न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं विक्रमनाथ जी को गुजरात उच्च न्यायालय देश का एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय बन गया है जो कि अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर किया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ लगाया गया है, तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कच्छ गुजरात में ही लगाया गया है। नेक्स्ट बात करें समुद्री क्लस्टर केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये गुजरात में ही की जा रही है, यह भी याद रखिएगा। तो ये था गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की पहली यात्रा पर आए हैं, तो यह एंटनी ब्लिंकन जब से वहाँ उस देश के शासन में हैं, तो इनकी पहली यात्रा है भारत के लिए। और यह कहाँ के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, जो कि अपनी पहली यात्रा भारत की यात्रा पर आए हैं। कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने के लिए एफ जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है, और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी इनकी मुलाकात हुई है। अब यह अमेरिका के क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। तो नेक्स्ट बात करें अमेरिका कहाँ का एक देश है, तो अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये क्या है, साउथ अमेरिका। तो अमेरिका जो है यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका का क्या है, देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो राजधानी है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, याद रखिएगा। यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है, न्यूयॉर्क है।
IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यही है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है कौन, जॉय बिडेन, ये भी याद रखिएगा। और ये किस पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, याद रखिएगा। इसके पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी से थे। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। और ये किस नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है, तो 49वीं नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में ही, तो जैसे अपने यहाँ जैसे अपर हाउस क्या होता है, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। और लोअर हाउस निचला सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को क्या बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं फीनेट, क्या कहते हैं, फीनेट कहते हैं, फीनेट कहते हैं। और फीनेट में कुल कितनी सीटें होती हैं, 100 सीटें। मेजोरिटी के लिए जीतने के लिए कितनी होनी चाहिए, 51 सीटें, ये याद रखिएगा। अगला बात करें वहाँ के निचले सदन को क्या कहते हैं, तो जैसे अपने यहाँ निचले सदन को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के निचले सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें कितनी सीटें होती हैं, 435, 6 नॉमिनेट होती हैं, 435 वोटिंग के लिए होते हैं। और अगला जो बात करें 218 क्या चाहिए होती हैं, मेजोरिटी के लिए चाहिए होती हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज, और एक जो होता है वो होता है युद्ध अभ्यास करके, और टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, और एक होता है मालाबार एक्सरसाइज। 4 देशों के बीच में USA और इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में इंडिया और USA ने मिलकर के एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स नीति का भी गठन किया है, औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वहाँ से कार्बन मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ऑप्शन बी बसवराज बोमई बने हैं। और इसके पहले कौन थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो BF येदियुरप्पा थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोमई बनाए गए हैं, और ये किस पार्टी से हैं, BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि यह कर्नाटक के 23वें नंबर के क्या है, CM है। और BF येदियुरप्पा जब यहाँ के CM थे उस समय जो बसवराज बोमई थे वो कर्नाटक के कौन थे, इनके कार्यकाल में गृह मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के बनाए गए हैं, तो कर्नाटक के इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में कर्नाटक कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक आपको यहाँ मिलेगा, कर्नाटक यहाँ मिलेगा, ठीक इसके नीचे केरल मिलेगा, और इधर साइड आंध्र प्रदेश मिलेगा, और इधर साइड ऊपर मिलेगा आपको गोवा, यहाँ पास गोवा मिलेगा, ठीक ऊपर मिलेगा आपको महाराष्ट्र। तो कर्नाटक की सीमा जो उत्तरी लगती है गोवा के साथ लगती है, इसकी पूर्वी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ, और इसकी दक्षिणी सीमा केरला के साथ, और इसकी पूर्वी जो पश्चिमी सीमा है अरेबियन सी के साथ लगती है। अगला जो बात करें कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ का DLR नंबर कितना है, तो यहाँ का DLR नंबर है 3128 और कौन सा है 12। तो यहाँ 31 डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी है 12। यहाँ का विधानमंडल की बात करें तो कर्नाटक का विधानमंडल क्या है, विधानमंडल यहाँ का विधानमंडल है 2 पत्नी, मतलब यहाँ क्या है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें यहाँ 224 हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं 75। मैंने बताया कि विधान परिषद जो है अपने देश में केवल कितने हैं 6 राज्यों में है, और वो कौन कौन से राज्य हैं, एक तो हो गया तेलंगाना, एक तो हो गया आंध्र प्रदेश। हालांकि इसने विधानसभा भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन केंद्र से इसका प्रस्ताव अभी मंजूर नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश तो अभी गिना जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है, और है बिहार में आपके, और है महाराष्ट्र में, और एक तो हो गया कर्नाटक में। कितने हो गए 1 2 3 4 5, और एक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं कितने, विधान परिषद की सीटें हैं कितने 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो यदि ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत में सबसे अधिक विधान परिषद की सीटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो यूपी ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के बारे में ही, तो कर्नाटक के CM
जो वर्तमान में है वो कौन है, बफबराज बोमई। यहाँ के हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए हैं और किसे बनाया गया है, थावर चंद गहलोत को। थावर चंद गहलोत जो पहले थे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके पास मिनिस्ट्री थे, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक के यह राज्यपाल हैं। नेक्स्ट बात करें कि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम क्या था, मैसूर राज्य के रूप में स्थापना की गई थी कर्नाटक की। कर्नाटक में ही है अम्फी नेशनल पार्क, अम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, और अगला जो है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरफप्पा जलप्रपात फारावती नदी पर है और ये कर्नाटक में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक में ही है एक हुबली रेलवे स्टेशन जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है, 1505 मीटर का है। कर्नाटक में ही आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का दूसरा संस्करण, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है, जिसे अंतरिक्ष शहर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो राइट आंसर जगह पहले जो बीएसएफ के महानिदेशक थे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो थे राकेश अस्थाना, लेकिन वर्तमान में इन्हें जो दिल्ली पुलिस है वहाँ का आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। और अतिरिक्त जो प्रभार पाए गए हैं बीएसएफ के वो कौन पा गए हैं, एफएफ देसवाल। एफएफ देसवाल कौन है, तो ये आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के क्या हैं, महानिदेशक हैं। अब इनके वर्तमान में इनके पास अतिरिक्त महानिदेशक वो चार्ज आ गया है, कहाँ का, वो बीएसएफ का चार्ज आ गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। नेक्स्ट बात करें, ऑप्शन पे है सुबोध कुमार जायसवाल, तो ये वर्तमान में सीआईएफएफ और सीबीआई के क्या है, महानिदेशक हैं। और हाल ही में सीबीआई के महानिदेशक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक बनाए गए हैं। और अगला जो बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के भी अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में है। कुलदीप सिंह की बात करें तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क्या है, महानिदेशक है कुलदीप सिंह। और सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं, फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी महानिदेशक हैं। अगला जो बात करें, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देवरड योजना का शुभारंभ किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देवरड योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत क्या हो जाएगा कि 360 से अधिक आयुष स्वास्थ्य केंद्र एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर है इंदौर और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी वाला क्या खोला जाएगा, आयुष हॉस्पिटल खोला जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना के तहत आदिवासियों को रोजगार में भी बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी विकसित किया जाएगा देवरड योजना। अब यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, ये भारत का एक मध्य राज्य है जिसे हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और इसका डीएलआर नंबर क्या है, 52-29-11, 52 डिस्ट्रिक्ट, 29 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 11 है। इसकी उत्तरी सीमा किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। और नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा राजस्थान के साथ लगती है, पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं मंगन भाई छंगन भाई पटेल। यहाँ की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। इंदौर जो है सबसे बड़ा शहर है जिसे मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। और अगला जो बात करें कि यहाँ कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो मध्य प्रदेश में ही लगाया गया है, जिसमें 750 मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, वो ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कालिदास अखिल भारतीय महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में ही होता है।
है। और लोकरंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में, तो एशिया का सबसे जो लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? इंदौर में। और इसका परीक्षण भी किया गया है। भारी वाहनों का परीक्षण किया जाता है, हाई स्पीड वाहनों का, लग्जरी वाहनों का। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश के बारे में ही, तो एशिया का जो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में ही लगाया गया है। इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, बैडमिंटन से संबंधित थे। और यह जो है नंद कुमार महादेव नाटेकर, यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीत लिए थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें पीएम मोदी जी द्वारा स्पेशली क्या दिया गया है? इनके जो मृत्यु पर शोक जाहिर की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। नंद कुमार महादेव नाटेकर किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से संबंधित थे। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक में देश का पहला पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, पोलिना गुरुसेवा। तुर्कमेनिस्तान इसके पहले कभी भी ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक या कोई भी पदक नहीं जीता था और पहली बार इतिहास में पहली बार ओलंपिक में पदक जीत चुका है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी जो राजधानी अफागबत है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो मनत चलती है यहाँ करेंसी। अगला जो बात करें मोमिची निफिया जापान की सबसे कम उम्र की टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं और ये स्काई बोर्डिंग से संबंधित है। 13 साल लगभग 330 दिन की में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। रेफा लीला जो है ब्राजील की सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाली क्या है? ओलंपियन है। नेक्स्ट बात करें मार्जोरी ग्रेफ्टिंग, यह ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली व्यक्ति हैं मार्जोरी ग्रेफ्टिंग। इन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। गोताखोर हैं एक। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें और थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।